नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जिला फातिमा। आई नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। हल्द्वानी में सोमवार से हल्के वाहनों के लिए खुलेगा गोला पुल। हल्द्वानी में रिंग रोड का दोबारा होगा सर्वे। वन विभाग ने पकड़ा कई कुंटल प्रतिबंधित जलौनी सौख्ता लकड़ी माफियाओं में मचा हड़कंप। एसएसपी अल्मोड़ा का नशे के विरुद्ध सख्त रुख, नशा तस्करों का जेल जाने का सिलसिला जारी। रामनगर के सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की कवायद हुई शुरू। रामनगर के मुख्य रामलीला पायतेवाली में दशरथ के कई संवाद की सुंदर लीला का कलाकारों ने किया मंचन। एनडीआरएफ ने एनसीसी कैडेट्स को सिखाए जान बचाने के गुर। अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा ने रुद्रपुर पहुंच किया स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण। ताचला के पास आईटीबीपी की बस दुर्घटनाग्रस्त, कई जवान घायल। कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की टीम पहुंची रशिया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्माणाधीन वेंडिंग जोन का किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के क्षतिग्रस्त गोला पुल से यातायात सोमवार को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। आज एसडीएम परितोष वर्मा ने गोला पुल पर पहुंचकर एनएचआई के द्वारा किए जा रहे काम का निरीक्षण किया। एनएचआई के द्वारा गोला पुल के क्षतिग्रस्त हुए अप्रोच रोड को जोड़ दिया गया है और वहाँ पर फिलहाल अप्रोच रोड को जोड़ने का काम चल रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, एनएचआई के अधिकारी यहाँ पे मौजूद भी थे और एनएचआई के अधिकारियों से वार्ता की गई है। फिलहाल काफ़ी इन्होंने प्रोग्रेस काम में करी हुई है। 1-2 दिन के अंदर हम इस पुल को हल्के वाहन के लिए खोलेंगे और यदि ट्रायल सही रहा तो उसको भारी वाहनों के लिए भी शीघ्र खोल दिया जाएगा। सोमवार तक माने सर खोलने का? हाँ, जल्दी खोल दिया जाएगा। 1 या 2 दिन में कोशिश करेंगे कि सोमवार तक इसको खोलने का प्रयत्न करेंगे। हल्द्वानी में रिंग रोड को लेकर प्रशासन और लोक निर्माण विभाग में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोगों द्वारा लगातार किए जा रहे विरोध के बाद अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि हल्द्वानी में 4 फेज में बनने जा रही रिंग रोड का सर्वे किया गया, जिसमें लोगों से आपत्तियां मांगी गई थी, जिसमें 181 आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जिसके बाद लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर इसका सर्वे दोबारा किया जाना है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जो रिंग रोड का मामला हल्द्वानी में चल रहा है, इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक बैठक ली गई थी और 5 नए जो अलाइनमेंट है इस पर सर्वे करने के लिए पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए हैं और साथ में ये भी निर्देश हैं कि इन जो 5 की 5 सर्वे हैं इनको जन सामान्य को अवगत कराया जाए और जिसमें फिजिबिलिटी बने, जिसमें सबसे न्यून नुकसान हो और आम जनमानस का और आम जनता की भूमि और भवन जिसमें सबसे कम क्षतिग्रस्त हों और शासन का भी जिसमें धन व्यय कम हो, ऐसे सर्वे को एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है सर, थैंक। इस तरह की जो इसमें लोगों में एक भय बैठा हुआ है कि उनकी ज़मीनें चली जाएंगी और तमाम चीज़ों को कंसीडर करते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पर हम लोग की एक बैठक ली थी और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो ROW हम लोगों ने 45 मीटर पर फिजिबिलिटी में फिक्स किया था, तो उस पर शिथिलता करते हुए उसको 25 से 30 मीटर पर लाते हुए एक कैलकुलेशन कर ली जाए कि उससे ये होगा कि जो प्रभावित हैं, जो एरिया है वो कम हो जाएगा। एक तो उन्होंने ये निर्देश दिए हैं उसी अलाइनमेंट पे, उसके अलावा 4 अलाइनमेंट और उन्होंने ऑप्शन के रूप में दिए हैं कि जिससे कम से कम लोगों को नुकसान हो, उस पर सभी लोगों की आम सहमति बनाते हुए तब रिंग रोड पर विचार किया जाएगा। खबर जनपद उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज से है, जहां मुखबिर की सूचना पर वन क्षेत्र अधिकारी पतरामपुर और विभाग की टीम ने जसपुर काशीपुर हाईवे पर टोल प्लाजा के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा भारी मात्रा में प्रतिबंधित जलौनी लकड़ी को पकड़ा है, जिसके बाद से लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। तो यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई, इस सूचना पर हमारे द्वारा विश्वास करते हुए हमारा जो है स्टाफ को वहाँ पर मौके पर भेजा गया। तो जो भी ये जलौनी ट्रॉली ले जा रही थी, तो इसको हमारे द्वारा जो है टोल प्लाजा के क्रॉसिंग पे आगे जाके रोका गया, जिसमें लगभग जो है ये प्रतिबंधित जो है जलौनी सूखता जो है मिश्रित सूखता जो है 80 कुंटल के लगभग पाया गया और इसे जो है तुरंत अपने कब्जे में लेते हुए रेंज परिसर में सुरक्षित रखा गया है और तथा सीज कार्रवाई की जाएगी। देवेंद्र पिंचा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर जनपद के समस्त थाना प्रभारियों एवं एएनटीएफ एसओजी टीम को नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए, जिसके अंतर्गत अल्मोड़ा पुलिस टीम द्वारा बिकिया सैण पुल के पास चेकिंग के दौरान कार से 4 कट्टों में 41.400 किलोग्राम गांजा कीमत 10,35,000 रुपए बरामद होने पर अभियुक्त राजीव रावत को गिरफ्तार करते हुए थाना
बतरौज खान में NDPS एक्ट के तहत FIR पंजीकृत कर जेल भेजा गया है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। रामनगर व आसपास के लोगों की रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय को PPP मोड से हटाने की मांग पूरी होने वाली है। जल्द ही 7 अक्टूबर से इस अस्पताल को सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। गौरतलब हो कि अस्पताल पर लगातार लापरवाही के आरोप लगते आ रहे हैं, जिसका विरोध आसपास के जनप्रतिनिधियों के साथ ही कांग्रेस ने भी इसको PPP मोड से हटाने के लिए लगातार प्रदर्शन किए हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारी DG हेल्थ के यहाँ से और UPHSDP से आदेश आया था कि 7 तारीख को ये PP मोड वाले छोड़ रहे हैं और आप इनकी हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू करिए और मानव संसाधन का देखिए कहाँ से आता है। तो इसी संदर्भ में आज हम जो है डॉक्टर विनोद टमटा जी के पास मिलने आए थे, CMS जो हैं, कि अगर 7 तारीख को हम हैंडओवर हो जाएगा तो कोई भी किसी भी परिस्थिति में हम अस्पताल चलाने के लिए कटिबद्ध। में जो गंदगी पाई गई है और उसके बारे में पहले भी जो पिछला निरीक्षण किया था उसमें भी हमने यहाँ के जो डॉक्टर प्रतीक हैं उनको बताया था। और अभी अब 2 दिन की बात है, 7 तारीख को अगर हैंडओवर हो जाता है तो उसके बाद हम सरकार स्वयं ही अपने आप व्यवस्था देख लेगी। शनिवार की रात कोसी रोड पर स्थित पायते वाली रामलीला में रंगमंच पर कलाकारों द्वारा मंत्रा द्वारा केकई मति भ्रम दशरथ केकई संवाद और श्री राम वनवास की सुंदर लीला का मंचन कलाकारों द्वारा किया गया। रंगमंच पर दशरथ की भूमिका में राजीव अग्रवाल एवं केकई की भूमिका में इंद्र लाल द्वारा किए गए सुंदर संवाद की दर्शकों ने जमकर प्रशंसा की, तो वहीं कलाकारों ने भी अपने अभिनय के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, पायतो वाली रामलीला हमारी नगर की मुख्य रामलीला है जो स्टेट बैंक के पास होती है और एक पुरानी ऐतिहासिक रामलीला है। और आपको बता दें कि इस रामलीला का में जो है अभी 30 तारीख से शुरू हुई थी और आज जो अभिनय खेला गया है यहाँ मंथुरा द्वारा केकई मति भ्रम दशरथ केकई संवाद और श्री राम वनवास की सुंदर लीला का मंचन हुआ है। स्थानीय कलाकारों द्वारा ये मंचन लगातार किया जाता है और 12 अक्टूबर को, क्योंकि जो विजयादशमी का जो पर्व है, दशहरा पर्व है, वो इसी रामलीला से मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को MP इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में जो है विशाल दशहरा मेला लगेगा और रावण का पुतले का दहन किया जाएगा। तो आज जो है, क्योंकि मुझे यहाँ अवसर मिला है दशरथ की भूमिका करने का और लंबे समय से दशरथ की मैं भूमिका यहाँ कर रहा हूँ और सबसे बड़ा सौभाग्य की जो हमारे साथ केकई की भूमिका कर रहे हैं वो भी एक बड़े सीनियर कलाकार हैं। केकई और सूर्पनखा के रोल लगभग करीब 40 वर्षों से अधिक का समय उन्हें भी हो गया है और उससे पहले सीता जी की भी भूमिका उनके द्वारा की गई है। इंदर लाल जी उनका नाम है और जो रामनगर वन प्रभाग में जो कि सरकारी सर्विस में डिप्टी रेंजर की पोस्ट में है, लेकिन लगातार उनका कहीं की भी रामलीला हो, चाहे रामनगर क्षेत्र की हो या उत्तराखंड के किसी भी इलाके की हो, क्योंकि उनकी जो है दर्शकों में खासी फरमाइश रहती है सूर्पनखा और केकई के रोल की, तो वो हमें भी अवसर प्रदान करते हैं, हमारी लीला में जो है शानदार भूमिका करते हैं। दर्शक उनकी भूमिका की प्रशंसा करते हैं और इसके बाद उनके उत्तराखंड के देहरादून, सितारगंज सहित कई इलाकों में उनका अभिनय है। तो निश्चित तौर पर ये रामलीला अपने आप में ऐतिहासिक और दर्शकों का लगातार, कलाकारों को प्यार लगातार मिल रहा है। अच्छा, आप लगातार रामलीला में एक अच्छा अभिनय करते हैं, केकई और सूर्पनखा की शानदार भूमिका आपकी रहती है, दर्शकों द्वारा प्रशंसा की जा रही है। तो इस बार रामनगर के अलावा कहाँ आपकी भूमिका है? मेरी रामनगर के अलावा इससे पूर्व तो आपने देखा होगा भानीगंज में लगातार 40 साल करीब मेरे को रामलीला करते हुए हो गए हैं। और एक्चुअल में तो ये है कि हम लोगों का भक्ति भाव जो होते हैं आम जीवन में नहीं कर पाते हम, तो ये भी एक माध्यम है कि हम प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित करें और उनका नाम लें। मैं समझता हूँ यही मेरी सच्ची भक्ति है। रामनगर के अलावा भी आप कई जगह आपकी डिमांड है, उत्तराखंड के कई इलाकों में आपकी डिमांड है, तो आगे कहाँ अभिनय आपके रहेंगे? मेरा अभिनय जहाँ तक मुझे है नैनीताल, लोहाघाट, पिथौरागढ़, देहरादून, सितारगंज इत्यादि है, उसे काफ़ी समय से करता आ रहा हूँ। जैसे कहानियाँ यहाँ लोकल फिल्म द्वारा हर जगह काफ़ी मुझसे संपर्क करते हैं और कहते हैं, लेकिन समय अभाव के कारण इस वक्त नहीं जा पाता हूँ मैं कहीं भी नहीं, क्योंकि ड्यूटी भी है और यहाँ की स्थानीय रामलीला में भी अभिनय करने का मुझे मौका मिल जाता है। इसे मैं अपना सौभाग्य ही समझता हूँ।
शनिवार को बाजपुर से इंस्पेक्टर सुधांशु के नेतृत्व में आई 15वीं वाहिनी एनडीआरएफ की टीम ने महाविद्यालय लोहाघाट में एनसीसी कैडेट्स को बाढ़, आपदा, भूकंप, अग्नि दुर्घटना में लोगों को जान बचाने के महत्वपूर्ण गुण सिखाए। महाविद्यालय के एनसीसी लेफ्टिनेंट कमलेश सक्ता की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में एनडीआरएफ टीम ने एनसीसी कैडेट्स को सीपीआर देना, चोट लगने पर खून बहने को रोकना, बाढ़, भूकंप में लोगों की जान बचाने व अग्नि दुर्घटना में लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकालने, अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग करने संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का आज यहाँ पर यह प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है। इसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड राज्य, जैसा आप जानते हैं, बेहद ही संवेदनशील राज्य है और यहाँ पर तमाम प्रकार की आपदाएं लगातार आती रहती हैं। विगत माह में भी उत्तराखंड राज्य के इसी चंपावत जनपद में तमाम प्रकार की भूस्खलन और जनहानि भी हुई है। ऐसी अवस्था में हम प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो जाता है कि किस तरह से हम प्राथमिक उपचार के रूप में हमको जानकारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य को देखते हुए आज महाविद्यालय परिसर में एनडीआरएफ की 15वीं वाहिनी गदरपुर से आज यहाँ पर ये टीम आई हुई है। इसके माध्यम से प्राथमिक उपचार के संदर्भ में, प्राथमिक सीपीआर के संदर्भ में यह एक डेमो प्रोग्राम चल रहा है। इसके साथ साथ ही विद्यार्थियों के अंदर जो भय का वातावरण होता है उससे हम कैसे दूर हों, इसके लिए यहाँ पर प्रशिक्षण के दौरान इस बात को भलीभांति बताया जा रहा है। यही उद्देश्य कि प्रत्येक नागरिक सजग हो जाए और प्राथमिक रूप में वह किस तरह से सेवा कर सकता है, अपने साथी की जान बचा सकता है, इसके लिए यहाँ पर आज ये टीम आई हुई है। उत्तराखंड में वर्ष 2025 में नेशनल खेल आयोजित होने हैं। ऐसे में नेशनल खेल की तैयारी को लेकर उत्तराखंड के विशेष खेल सचिव, उत्तराखंड पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा आज उधम सिंह नगर मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचकर स्टेडियम निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेडियम का बारीकी से निरीक्षण करते हुए कार्य संस्था को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पे हमारे 3 गेम्स होने वाले हैं, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और साइकिलिंग। तो इन तीनों की तैयारी देखी हमने और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम नेशनल गेम्स हम इस साल ही हर हाल में करा लेंगे। जितनी चीजें थी लगभग 99% तैयार है। जो 1% की कमी थी वो ये जल्दी कार्यदायी संस्था पूरी कर लेगी। उसके बाद हम लोग चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। ताचिला के पास आईटीबीपी की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कई जवान इस हादसे में घायल हो गए। ऋषिकेश चंबा एनएच पर ताचिला के पास आईटीबीपी की बस पलट गई। बस में कुल 39 जवान सवार थे, जिनमें से 8 जवान घायल बताए जा रहे हैं। ब्रेक फेल होने से सभी जवान सुरक्षित बच गए। ये धन्य है ऊपर वाले का। क्लोनिक तकनीकी से अच्छी नस्ल के जानवरों की पैदावार को बढ़ाने में सफलता प्राप्त होने के बाद पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जल्द ही इस तकनीकी को रशिया के एक वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के साथ साझा करने जा रहे हैं। हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के वैज्ञानिकों की टीम रशिया दौरे पर गई थी। इस दौरान वैज्ञानिकों की टीम ने रशिया के 4 विश्वविद्यालयों का भ्रमण करते हुए वहाँ के डीन डायरेक्टर से बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ने कहा कि हमारा एक डेलीगेशन रशिया गया था, जिसमें वहां पर 4 यूनिवर्सिटी के साथ में हमने बात की और एक सेंट पीटर्सबर्ग वेटरनरी और एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है, उससे हमारा एमओयू भी हुआ है। और उनका सबसे ज्यादा रुझान इसमें था कि हमारे द्वारा जो विकसित क्लोन तकनीकी है, क्लोनिंग का, जो जिसमें कि हम अच्छी नस्ल के जानवर की पैदावार को जल्दी से जल्दी बढ़ा सकते हैं। एक छोटा सा कान का टुकड़ा लेकर हम वैसे ही जानवर पैदा कर सकते हैं। अगर दुधारू जानवर है तो दुधारू कर सकते हैं। अगर उस जानवर में जैसे कोई अच्छा बुल है, अच्छा सांड है, उसको भी पैदा कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में ये, भारत में ही ये जो तकनीकी विकसित हुई है, तो उनका रुझान ये था कि ये तकनीकी अगर हम हमारे साथ में आप शेयर करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा उनके लिए भी। ये जो अच्छे उनकी जो है जो नस्ल है उसको भी और ज्यादा सुधार होगा।
और आपके संज्ञान में मैं जरूर लाना चाहता हूं कि इस समय उनके यहाँ बीफ की, मीट की बड़ी कमी है। आप सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन वार की वजह से उसमें थोड़ा सा फूड में उन लोगों को कमी आ रही है, जिसमें बीफ की सबसे ज्यादा कमी है। तो वो क्लोनिंग के द्वारा बीफ की जो है पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे मीट का उनको मीट उपलब्ध हो। तो उस दिशा में वो जल्दी से जल्दी हमारे बीच में तकनीकी हम उनके साथ में शेयर करेंगे, और उनके द्वारा जो भी तकनीकियां हैं वो भी हमें हमारे साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा जो हमारे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का स्टूडेंट का एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, हमारे फैकल्टी वैज्ञानिक का एक्सचेंज प्रोग्राम आना जाना उनका होगा। वो यहाँ पर आएंगे, जब विजिट करेंगे, और उसके आगे हम देखेंगे कि 12 डिग्री प्रोग्राम भी उनके साथ होगा, जो हमारे यहाँ से भी डिग्री दी जाएगी विद्यार्थियों को और वहां से भी डिग्री दी जाएगी। रुद्रपुर पहुंची प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्माणाधीन वेंडिंग जोन में पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने निर्माणाधीन वेंडिंग जोन का नक्शा देखा। उन्होंने अधिकारियों को वेंडिंग जोन निर्माण को पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। रुद्रपुर में G20 के दौरान नैनीताल हाईवे से उजाड़े गए दुकानदारों ने मुख्य सचिव का स्वागत किया। दुकानदारों ने मुख्य सचिव से दुकानें निःशुल्क आवंटन करने की मांग की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। यहाँ के जिलाधिकारी और कमिश्नर कुमाऊं ये लोग भी उपस्थित हैं। यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पूरी टीम यहाँ पे अच्छा काम कर रही है। इसमें विशेष रूप से 2 काम बहुत अच्छे हुए हैं यहाँ पे। एक जो लेगेसी वेस्ट का निस्तारण हुआ है, कूड़े का जो ढेर था वो पूरा वहाँ पे मैदान बना दिया, पार्क बनाने का प्रयास हो रहा है। और ये एक बहुत अच्छा काम है जिसको हम लोग पूरे प्रदेश में हर शहरी क्षेत्र में रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे और डीएम साहब ने पूरा दिखाया। दूसरा वो वेंडिंग जोन है जहाँ पे दुकानें बनाई जा रही हैं और वहाँ के लोग भी बहुत उससे संतुष्ट हैं। लेगेसी वेस्ट डिस्पोजल पे भी जिन लोगों के घर आसपास हैं वो भी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान थे उस कूड़े के ढेर से। तो ये कुछ अच्छे यहाँ पे ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। तीसरा, हम लोग एक सशक्त भू कानून की बात कर रहे हैं। प्रदेश सरकार प्रयासरत है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि हम लोग एक सशक्त भू कानून बनाएंगे जिससे किसी के साथ भी अन्याय ना हो, और जो एक लैंड ग्रैबिंग की टेंडेंसी हो गई है उस पर रोक लगाई जा सके, जो गरीब लोग हैं उनको अपना अधिकार मिले। तो इस भू कानून के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।